नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या सिर्फ खाने के लिए, कमाने के लिए और सिर्फ जीने के लिए, या फिर इस जीवन में हमारा आने का कोई बड़ा मकसद भी है? दोस्तों, याद रखिए, जब हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढते तब हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती और वास्तव में होती भी है। तो आइए दोस्तों, हमारे जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट पर्पस जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, स्वयं को जानना और विकसित करना। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी ताकत, कमजोरी, हुनर और असली पहचान को समझना चाहिए। लगातार सीखते रहना चाहिए, नई स्किल सीखनी चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीधा सामना करना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जब हम खुद सक्षम होंगे तब हम दूसरों की जीवन में भी मदद कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, दूसरों के लिए उपयोगी बनना। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारे जीवन का पर्पस हो सकता है। अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, समाज में योगदान देना चाहिए, अपने जीवन और संसाधनों को साझा करना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए भी काम आ पाएं। मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, बीमार और बेसहारा लोगों के लिए समर्पित कर दिया, उनकी सोच थी कि अगर आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर कीजिए। पर्पस नंबर 3, प्रेम और संबंध। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा से जीना हमें कंप्लीट इंसान बनाता है। परिवार और दोस्तों को समय देना, उनका सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहना, यह हमें एक कंप्लीट इंसान बनाता है और हमारा एक पर्पस भी बनता है। आइए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझें। महात्मा गांधी जी केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं थे बल्कि पूरे राष्ट्र के साथ प्रेम और सच्चाई का रिश्ता वो रखते थे। उनकी अहिंसा और सत्य की नीति भारत को आज़ादी दिलाई और दुनिया को यह सिखाया कि रिश्तों और प्रेम से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। पर्पस नंबर 4, सपनों और जुनून का पीछा करना। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान के दिल में कुछ खास करने का सपना होता है। उसी के लिए जीना उस व्यक्ति का उद्देश्य हो सकता है और होना भी चाहिए। अपने जुनून को पहचानें और उस पर काम करें, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। पर्पस नंबर 5, आध्यात्मिक शांति और संतुलन। जी हाँ दोस्तों, बाहरी सफलता तभी मायने रखती है जब मन शांत और संतुलित होता है। ऐसा ज्ञान कोई डिग्री, सर्टिफिकेट में नहीं मिल पाता बल्कि हमें अंतरात्मा की जरूरत होती है और जिसे पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसे ध्यान, प्रार्थना, योग और प्रकृति से जुड़कर अपने बीच आध्यात्मिक शांति और संतुलन को पाया जा सकता है। दोस्तों, राजमहल की सारी ऐश्वर्य छोड़कर बुद्ध शांति के और सत्य की तलाश में निकल पड़े थे। अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका जीवन यही सिखाता है कि मन की शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव ही जीवन का असली संतुलन है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन का उद्देश्य सिर्फ समय काटना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा नाम, हमारा काम और हमारी अच्छाई दुनिया भर में अमर हो जाए। तो आज से खुद से पूछिए कि क्या मेरा जीवन किसी और बड़े काम को करने का मायना रखता है, और खुद से कहिए, मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आया बल्कि मैं यहाँ कुछ बदलने, कुछ बनाने और दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाने के लिए आया हूँ। क्योंकि दोस्तों, यही है जीवन का असली उद्देश्य। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।